गोहर सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादिर फातमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जानशीन पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादिर फातमी मदरसिल आली व नूरानी और हमारे पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद अली बापू दीगर सादात इज़्ज़ाम उलमा किराम बुजुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मम्मअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। आक़ा इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो निकाह है जो सबसे कम खर्च वाला हो, यानी जिसमें कम से कम हम गैर ज़रूरी खर्च करके अपने निकाह को आसान बनाएं। तो आका ने इरशाद फरमाया कि वही निकाह सबसे ज़्यादा बरकत वाला है। और यही दादा अबू सरकार ने हमें पैगाम और मिशन अता फरमाया है कि शादियों में जहाँ तक हो सके कम से कम खर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि होता ये है कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है अब वो बड़े शान और शौकत और धाम धूम से जब शादियां मनाते हैं तो कमज़ोर लोगों पर ऐसा करना एक तरीके से फ़र्ज़ बन जाता है और लोग उस पर फ़र्ज़ बना देते हैं कि उसके यहाँ शादी हुई तो उसने इतने सारे लोगों को खिलाया था, ये आइटम बनाए थे, ये किया था, वो किया था। और कभी घर की औरतें मजबूर कर देती हैं और फिर इंसान जो है मजबूर होकर वो काम कर बैठता है कि जिसकी सज़ा उसे भी और उसकी आने वाली नस्लों को भी जो है बरसों बरस तक भुगतनी पड़ती है। इसलिए शरीयत यही है, दीन यही है, आका का फरमान यही है और दादा को सरकार का बताया हुआ रास्ता भी यही है कि शादियों में हम कम से कम जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करें, तो उसमें बरकतें भी होगी, रहमतें भी होंगी और दुनियावी और उखरवी नुकसानात से भी हमारी हिफाजत होगी। इसलिए बापू फरमाते थे कि जब निकाह ये जब रिश्ता तय हो जाए दोनों जमात की तरफ से और अब निकाह के अलावा और कोई रस्म मनाने के लिए कोई लंबा चौड़ा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस रिश्ता तय हो गया, अब सीधे निकाह से 1 घंटा पहले मंगनी और जो कुछ रस्म रिवाज है वो सब अदा करके सीधे निकाह खाने में आ जाए तो ये आसानी के साथ जो है ये निकाह भी होगा, बरकतें भी होंगी। और आज जो हम बड़ी रकम की तैयारी करने के इंतज़ार में शादियों को लंबाते हैं, आगे खींचते हैं, वो मजबूरी हमारी ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसी कोई शरीयत में ज़रूरत ही नहीं है। निकाह नाम ही इसी चीज़ का है कि 2 गवाहों की हाज़िरी में इजाब व कबूल हो जाए, महर अदा हो जाए, बस निकाह हो गया। इसी का नाम निकाह है। और अल्लाह ने अगर दिया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वलीमा खिलाएं, यही सुन्नत है। बाकी और चीज़ निकाह के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चाहने वाले बापू के इस मिशन पर, इस फरमान पर अमल करते हैं, हदीस पाक पर अमल करते हैं, बड़े खुश नसीब हैं। और निकाह की खुशी के साथ साथ और भी दीन के काम करते हैं कि आज अल्लाह ने अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हमें तो खुशी अता फरमाई है कि हमारे घर में शादी है, खुशी है, लेकिन हम कुछ ऐसा काम भी करें कि जिससे अल्लाह व रसूल की खुशियाँ भी हमें हासिल हों। तो सलीम भाई परियाणी जिनकी बेटी के आज निकाह है, उन्होंने मुनीर दादा की आमद की खुशी में नियत की है कि इंशाअल्लाह वो दारुल फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुंडला के एक बच्चे को वो दत्तक ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये दत्तक लेना क्या है कि दारुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर हम 1 साल का उसका खर्च उठाते हैं खाने पीने और पढ़ने का तो 15,000 रुपये 1 साल का खर्च होता है। और अगर स्कूल के साथ उसका खर्च हम देते हैं तो 25,000 रुपया होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तो जितने दारुल में पढ़ने वाले बच्चे थे उन तमाम बच्चों को पिछले साल के लिए दत्तक लिया गया था। और इन साल भी जितने जितने प्रोग्राम हुए काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी उठाई है। हमारे मुस्तफ़ा और साजिद भाई कासमानी
انہوں نے بھی الحمدللہ ایک بچے کو دتک لینے کی نیت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے نوشاد بھائی آرزو سوڈا والے، انہوں نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ایک بچہ جو ہے وہ دارالعلوم کا دتک لے رہے ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نے یہاں جو کچھ کھایا پیا یہ ختم ہو گیا، لیکن اگر ہم نے ایک بچے کو دتک لے لیا 1 سال کے لیے، یا جب تک 2-3 سال میں حافظ بنے، پورے حافظ بننے تک کا، تو اب وہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، قیامت تک یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب قیامت تک عطا فرماتا رہے گا. تو یہ دادا ابو سرکار نے ہمیں بہترین ایک راستہ بتایا ہے. ہو سکے تو اسی خوشیوں کے موقع پر اللہ و رسول کی خوشی کا بھی کچھ نہ کچھ ہم کام کرتے جائیں جو ہماری قبر اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنتا جائے، کیونکہ ہمیں قبر اور آخرت کی تیاری ایسے ہی زندگی کے سفر میں چلتے چلتے کرنا ہے. قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے کچھ الگ سے وقت نہیں دیا جائے گا. بس ایسے ہی چلتے چلتے ہم قبر اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نیکیاں اور کچھ ذخیرے ایسے کرتے جائیں، تو یہی نیکیاں جو ہیں ہماری قبروں میں جو ہیں کام آئے گی. یہی نیکیاں جو ہیں کل قیامت کے دن ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جائے گی. تو جن جن حضرات نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور دوسرے حضرات بھی جو ہیں اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور مونی دادا سرکار نے ایک پیغام ہمیں یہ بھی عطا فرمایا ماں کے چیلم شریف کے وقت کہ دارالعلوم میں 3 ٹائم کے کھلانے کا جو خرچ ہوتا ہے وہ 40,000 کے قریب رکھا گیا ہے. تو 221 دن سے زیادہ 22 دن کی ذمہ داری تو الحمدللہ لے لی ہے. ابھی ہمارے مصطفیٰ بھائی اور ساجد بھائی انہوں نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آجیون ہر سال 1 دن دارالعلوم کے بچوں اور بچیوں کو اسٹاف کو کھلانے کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی اسی طریقے سے ان نیکیوں میں شامل ہونے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نوازتا رہے، اور اس شادی کو اللہ تعالیٰ خانہ آبادی بنائے اور دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.